क्वेश्चन नंबर कितना बनेगा बाबू? क्वेश्चन नंबर 13 बनेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, किसके परिगत? वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो देखो क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 13। और एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है, एक क्या है? वृत्त है। और वृत्त के परिगत एक क्या है? वो चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज बनाया है। सड़ रहा था पूरा, नहीं तो नहीं। चलो ठीक है। हाँ, तो ये हो गया क्या? वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, और ये जो चतुर्भुज की आमने सामने भुजा है ना, आमने सामने भुजा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, और ये स्पर्श क्या है? बिंदु है, ठीक। इसको आप पी बोल सकते हैं, क्यू आर एस, ठीक है ना। ये क्या है? वृत्त का केंद्र, क्या है? केंद्र। तो क्या बोला है कि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, इस पर केंद्र पर क्या करती है? समकोण अंतरित करती है। क्या बोला है? संपूरक। क्या बोला है? संपूरक मतलब कितना? संपूरक मतलब 180। चल, हमने ये क्या किया? ये है भुजा सीडी, और सीडी द्वारा क्या बना रहा है? कौन? केंद्र पर क्या कौन बना रहा है? ये सी ओ डी, यहाँ ओ अगर दे दे तो ना, तो इसी पर क्या बनेगा? इधर एक कौन बनेगा ऐसे, और फिर कौन? इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हमको क्या सिद्ध करना है? वो लिखना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या बाबू? चतुर्भुज की आमने सामने भुजा, यानी ए बी और ये सी डी क्या है? आमने सामने भुजा है, या तो बीसी या एडी आमने सामने भुजा है, या तो ये कौन द्वारा बनाया गया कौन संपूरक है, या तो ये दो कौन द्वारा बनाया गया कौन संपूरक दिखाना है। दोनों में से दिखाना है। तो आपको क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा। या नाम दे देते हैं कौन का? 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी कौन का क्या दे दिया? हम नाम दे दिए, ताकि क्या होगा? लिखने में आसान होगा। हाँ, कितना टोटल कौन है? 8 कौन। कहाँ? केंद्र पर। तो सिद्ध करना है क्या? कौन ए ओ बी, क्या? ए ओ बी, अरे ये तो आमने सामने भुजा है ना, तो ए बी द्वारा बनाया गया कौन कौन है? ए ओ बी प्लस सी डी द्वारा बनाया गया कौन क्या है? सी ओ डी। कमेंट कितना है? संपूरक बने 180 डिग्री। ऐसे सिद्ध करना है, ऐसे सिद्ध करना है। चलिए एक एक करके करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना त्रिभुज कौन वाला लेना? त्रिभुज लेना ए ओ एस। ध्यान से सुनिए, ए ओ एस एंड त्रिभुज ए ओ एस एंड त्रिभुज ए ओ पी में, ठीक है जी। अब देखो ए ओ एस का ए एस और ए ओ पी का ए पी बराबर होगा इससे, कौन से प्रमेय से? याद करो प्रमेय 10.2 से। तो 10.2 का प्रमेय क्या कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। प्रमेय 10.2 से। दूसरा क्या? ये ए ओ एस का ओ एस, क्या बाबू? ओ एस, और इसका ओपी बराबर होगा, क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और एक वृत्त की कितनों भी त्रिज्या खींच लो, सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। और क्या बचा? ये ओ एस नहीं, ओ एस नहीं, ओ ए, क्या? ये जो ए ओ या ओ ए जो भी बोलो, हाँ ए ओ बोलते हैं, ए ओ बराबर ए ओ, दोनों का काम कर रहा है, दोनों त्रिभुज का। तो क्या होगा? ये ओभाइनिष्ठ। क्या बाबू? ओभाइनिष्ठ। तब आप देखेंगे कि एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ एस सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ पी, ठीक जी। तब आप जानते हैं कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, सीपीसीटी, ठीक। तो ये जो दो त्रिभुज लिए थे, ये और ये, इसके संगत ये कौन होगा? और इसके संगत ये 90 डिग्री है, तो ये कौन इसके संगत होगा? दोनों 90 डिग्री, ये और ये इसके संगत होगा ना। तब बोलेंगे कौन 1 बराबर कौन 2। यहाँ क्या लिखा है? सीपी। बात समझ में आ रही है? ये एक तरह से अनुमान हो गया, ठीक है जी। अब इसी प्रकार सबको ऐसे करोगे क्या?
आपने जैसे ये दोनों को लिया, तो दोनों को भी ऐसे ही लीजिएगा। इसको बाह्य बिंदु मान के 2 त्रिभुज लिए थे ना, इसको भी बाह्य बिंदु मान के यहाँ से एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, यहाँ भी एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज और यहाँ भी 2 त्रिभुज। इस तरह हर बार करोगे क्या? इतना काम आपको हर बार करना, 4 बार करना, 4 बार करोगे नहीं, सेम चीज होगा ना, तो लिख देंगे इसी प्रकार। क्या बाबू? एकदम सेम सेम होगा। ये देखो स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, ये त्रिज्याएं होंगी और ये कॉमन होगा, तो फिर वही कोनिष्ठ होगा, वही कोण ये और ये सी से बराबर होगा। बात समझ में आ रही ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ? इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, इक्वेशन 2 दे दो। और क्या लिखोगे? कोण 5 बराबर कोण 6, इक्वेशन 3, एंड लास्ट में इक्वेशन 7 बराबर इक्वेशन 8। इसको 4 दे दो, ठीक। और सभी समीकरणों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, सभी कोणों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? तो देखो, आपको पता है संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री। संपूर्ण मतलब पूरा चारों, ये आठों कोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा ना। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 इस बराबर कितना? 360 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं? संपूर्ण कोण। अब हमको दिखाना क्या था? ध्यान दीजिएगा, ए ओ बी। कहाँ है ए ओ बी? ए ओ बी, यानी 2 और 3 को रखना पड़ेगा। तो 2 और 3 को रखना पड़ेगा, कोण 2 को रहने दो और 1 के बदले आप क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। 1 के बदले 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो, वेरी गुड। और क्या रखना? 3 को रखना पड़ेगा, यानी 3 को रहने दो, यानी 4 के बदले आपको 3 लिखना पड़ेगा। 4 के बदले 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि बराबर है ना। आपको 5 को रहना है, क्या निकालना? सीओडी, सीओडी यानी 6 और 7 रखना है। तो 6 यानी 5 के बदले हम 6 बैठा सकते हैं, अच्छा तो 6 ही है। 7 रखना है यानी 7 को रखेंगे ही, और 8 के बदले 7 बैठा सकते हैं, हाँ सर बैठा सकते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 2 जो है ना, 2 को है, 3 जो है ना वो भी 2 कोण है, कोण 6 भी 2 को है और कोण 7 भी 2 को है, 360। समझ में आ रहा है जी? अब देखो सारे को क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो कोण 2 कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, बात समझ में आ रही है? 360 डिग्री। क्या करोगे? कोण 2 कोण 3 कोण 6 कोण 7, एक ही बार में करो ना, एक ही बार में करो, कितना स्टेप बढ़ाओगे? 2 और 3 देखो ना क्या है, 2 और 3 मिलके एओबी बनाएगा, यहाँ एओबी लिख सकते हो, लिख दो। 6 और 7 मिलके क्या बना रहा है? सीओडी बना रहा है, यहाँ सीओडी लिख सकते हो, बिल्कुल सर। और ये 2 गुना में उधर जाएगा, क्या होगा? 360/2, यानी एओबी प्लस सीओडी इक्वल टू 180 डिग्री। अरे ये आपको क्या करना था? प्रूव करना था। क्या करना था? यही आपको प्रूव करना था। कोई दिक्कत? समझ में आया? बहुत अच्छा।